घने जंगल के बीच एक ऐसी गुफा थी जहां जाने वाला कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता था। लोग कहते थे, वो गुफा तुम्हें तुम्हारी असली सच्चाई दिखाती है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के पास एक रहस्यमयी जंगल था और उसी जंगल के बीच मौजूद थी काल गुफा, जहां न कोई पक्षी जाता था न कोई जानवर, बस सन्नाटा और रहस्य। गांव में दो दोस्त रहते थे, आरव और कबीर। आरव निडर, जिज्ञासु और हर रहस्य को जानने वाला। कबीर समझदार लेकिन थोड़ा डरपोक। एक दिन दोनों जंगल में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ी उस गुफा पर। वही काल गुफा। आरव, ये वही गुफा है, चलो यहां से चलते हैं। कबीर, डर के आगे ही तो सच छुपा होता है, आज हम इसका रहस्य जानेंगे। कबीर का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो आरव के साथ गुफा में चला गया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, बाहर की रोशनी गायब हो गई। अब वहां था सिर्फ अंधेरा और फुसफुसाती आवाजें। आरव, ये आवाजें कौन है वहां? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। अचानक गुफा की दीवारों पर अजीब परछाइयां बनने लगीं, जो उनकी नहीं थीं। स्वागत है अपने असली रूप से मिलने के लिए। और तभी उनके सामने खड़े थे उनके लिए जैसे दो रूप, लेकिन डरावने और गुस्से से भरे हुए। तुम हमेशा डरते हो, तुम कमजोर हो। तुम्हारा अहंकार तुम्हारी असली कमजोरी है। अब लड़ाई बाहर नहीं थी, ये लड़ाई खुद से थी। यहां से वही बाहर जाएगा जो खुद को स्वीकार करेगा। हां, मैं डरता हूं, लेकिन अब मैं अपने डर से भागूंगा नहीं, मैं उसका सामना करूंगा। और जैसे ही कबीर ने अपने डर को स्वीकार किया, उसका डरावना रूप गायब हो गया। अब बारी थी आरव की। हां, मैं जिज्ञासु हूं, लेकिन मैं अहंकारी भी बन गया था। मैं बदलना चाहता हूं। और उसी पल उसका दूसरा रूप भी रोशनी में विलीन हो गया। पूरी गुफा तेज रोशनी से भर गई और अगले ही पल दोनों खुद को गुफा के बाहर खड़ा पाए। सूरज की रोशनी और एक नई शुरुआत। तुम दोनों खुद को जीत चुके हो। वो गुफा कोई श्राप नहीं थी, वो एक आईना थी जो इंसान को उसकी असली सच्चाई दिखाती है। याद रखो, सबसे बड़ी जीत खुद पर होती है।